मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपने किसी इंसान का हाथ रीड करना है ना, तो सबसे पहले आप उसकी स्किन का कलर देखें। स्किन का कलर अगर खूबसूरत है, पिंक हथेली है और स्किन खुरदरी नहीं होनी चाहिए, स्किन नरम मुलायम होनी चाहिए, जैसे कि आपको इनके हाथ में नज़र आ रही है। बिल्कुल स्किन इनकी नरमो मुलायम है और ऐसे लोगों के पास तो रुपये पैसे की कमी भी नहीं होती, रुपया पैसा इनके पास हमेशा अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। इसके बाद अगर आप अंगूठे की शेप की बात करेंगे, अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है। सीधे और स्ट्रेट अंगूठे वाले बड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं, स्पेशली जब आपका ये अंगूठा यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ ना रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा अंगूठा हो। तो ऐसे लोगों के अंदर ज़िद, गुस्सा बहुत होता है। ऐसे लोग मुसीबत के वक्त घबराते भी नहीं हैं। अगर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ भी जाती है तो बिल्कुल अपने होशो वास कायम रखते हैं और फिर बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हर तरह के मुसाइब का मुकाबला करते हुए उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाने की सलाहियत भी रखते हैं और अपनी हिम्मत जो है ना वो कम नहीं होने देते। अंगूठे का जो फर्स्ट कोर होता है ये बताता है विल पावर का, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। और अंगूठे का जो सेकंड कोर होता है ये बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह बेहतरीन है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ करेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियां भी अता फरमाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंगूठे पे यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत आंख भी बनी हुई है, इसे कहते हैं बुदाई। जब आपके अंगूठे पे इतनी खूबसूरत आंख बनी हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देखे ये बंदे के बारे में जान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। अब देखिए, आपकी ये जो बुद्धा है ना, इसी से हम देख लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में आपका बचपन कितना अच्छा गुजरेगा या आपकी लाइफ कब गुजरेगी। जिस लम्हे ये जहाँ से ये आंख मुकम्मल होती है वहाँ पे आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन टाइम शुरू होता है, यानी कि वहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आना शुरू होता है, वहाँ से आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, यहाँ से अगर आपने इंसान की लाइफ को काउंट करना है ना यहाँ तक, तो आप फर्ज करें हमने इस बुदाई को एक पैरामीटर मान लेना है ना, इसको एक पैमाना मान लें आप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फर्ज करें 80 साल एज इंसान की हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे 40 साल दरमियान में, तो शुरू में आप देखेंगे तो शुरू में ये इस तरीके से इनकी आंख बन रही है। इनके शुरू में आंख नहीं बन रही, शुरू में ये एक लाइन यूं चली है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी जब ये सिंगल लाइन चलती है ना, तो आपकी शुरू की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, स्ट्रगल होती है, बचपन में आपको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और जैसे ही ये आंख स्टार्ट ले लेती है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है और फिर आप अपनी समझदारी के साथ, अपने फहम और फरासत के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देता है। बस इसका बुदाई का रूल ये है कि अगर ये आंख यूं चले और फिर ये दरमियान में एक छोटी सी आंख बने, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी के पहले जो 30 साल होंगे वो मुश्किल होंगे, फिर 30 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी और बुढ़ापा फिर आगे आपका थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। यानी कि बुदाई से ही हम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब जैसे किसी की आंख शुरू में तो बड़ी अच्छी बनी हो, आगे जाके ये सिंगल लाइन बन जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि शुरू की ज़िंदगी उसकी बड़ी बेहतरीन होगी। 40 साल की उम्र तक तो वो अच्छी दौलत कमाएगा, लेकिन 40 के बाद उसका जो बुढ़ापा होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर ये शुरू में सिंगल लाइन और आगे जाके बुदाई बन रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी के पहले 30 साल बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आगे जाके जो जितना भी बुढ़ापा होगा 40 साल की उम्र के बाद इस बंदे की लाइफ चेंज हो जाएगी और बुढ़ापा इसका बड़ा अच्छा होगा। तो यहाँ से ही बुदाई से ही आप काफ़ी हद तक बंदे की खुशहाली के बारे में जान सकते हैं कि कब कब इसकी ज़िंदगी में एक बेहतर टाइम आएगा। और अगर ये आँख खूबसूरत बनी हो तो आपके साथ ज़िंदगी में धोखे कम होते हैं, आप बहुत कम धोखे खाते हैं।
क्योंकि आप बंदे को वक्त से पहले ही जान लेते हैं, बंदे को फौरन रीड कर लेते हैं कि ये मुझे इस पे एतबार करना है या एतबार नहीं करना। अगर कोई बुरा इंसान हो और कोई 2 नंबर का किस्म का इंसान हो, तो आपकी अगर आंख बनी हो ना अंगूठे पे, तो आप फौरन जज कर लेते हैं कि ये दिल का अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो बुद्धाई बहुत कुछ इंसान के बारे में बताती है, बल्कि ये समझ लें कि आपने अगर ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत हासिल करना चाहते हैं ना, तो अगर आपके पास ये आंख बनी होगी तो आप वो दौलत आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। इनके लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन हो, यहाँ पे आंख ना बन रही हो, तो फिर उस दौलत को हासिल करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें तो ये होता है फैमिली रिंग आपका। यहाँ पे ये एक रिंग बनता है, जंजीर सी बनती है, ये आपका फैमिली रिंग होता है। जितना ये खूबसूरत रिंग बनी होगी, जंजीर बनी होगी, और इस पर जो बड़े डाट होंगे बेटों के होंगे, और जो छोटे छोटे डाट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो यहाँ से भी हम इस फैमिली रिंग से भी औलाद को इनके काउंटिंग कर सकते हैं कि इसको अल्लाह ताला कितने बेबी अता फरमाएगा, बेटे कितने होंगे, बेटियां कितनी होंगी। और इसी तरह ये जो वीनस माउंट है, ये भी इनका माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है, 1 2 3, और ये हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो तकरीबन 3 बेटे 2 बेटियां, 4 से 5 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। जो बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी, और जो छोटी हल्की लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। तो यहाँ से भी काफ़ी हद तक आपको औलाद का पता चल जाता है। ज़िंदगी की लकीर शुरू में अगर बहुत मध्यम हो, डिस्टर्ब हो, तो बचपन थोड़ा सा मुश्किलात में ही गुजरता है। बचपन में इनकी कोई सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हेल्थ के इशू हो सकते हैं इनको। अंदरूनी मंगल पे देखें तो यहाँ पर भी एक लाइन गिर रही है, छोटी छोटी लाइनें गिर रही हैं। तो गुस्सा इनको काफ़ी आता है, और काफ़ी हद तक ये गुस्से में अपने काम खराब भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है, तो ये बताती है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। अच्छा, एक तो मैंने बताया था ना कि सबसे पहले आपने हथेली की रंगत को स्टडी करना होता है। स्किन कितनी खूबसूरत है, नरमो मुलायम है, इतनी आप की शख्सियत बड़ी खूबसूरत होगी, बड़े आप खूबसूरत दिल के मालिक होंगे, और तखयलाती सलाहियतें आपके अंदर बड़ी होती है। ऐसे लोग शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर ज़बरदस्त पाई जाती हैं। और दूसरी बात हमने ये देखनी होती है कि इस हाथ की शेप क्या है। अगर हथेली आपकी स्क्वायर हथेली हो, और उंगलियां उस हिसाब से थोड़ी छोटी हो या थोड़ी सी लंबी हो, तो ये होता है अर्थ हैंड। तो अर्थ हैंड वाले जो होते हैं वो अपने बड़े लॉयल होते हैं, बड़े मुखलस होते हैं। गार्डनिंग का इनको शौक होता है, नेचर से इनको बड़ी मोहब्बत होती है। इनके पौधे उगाना, खूबसूरत फूलों वाले पौधे इनको बड़े पसंद होते हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। होता है ना, कुछ लोगों को समुद्री एरिया पसंद होता है या पहाड़ी एरिया पसंद होता है। तो इस तरह की पहाड़ी या समुद्री इलाकों में ये जाना पसंद नहीं करते, बल्कि ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं। प्लेन मैदानों में रहना इनको पसंद होता है। और ये बहुत मुखलस लोग होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। लेकिन ये थोड़े से कदामत पसंद होते हैं, रस्म और रिवाज पर चलने वाले होते हैं। नए नए आइडियाज़ को एडी जल्दी इतनी आसानी के साथ कबूल नहीं करते, इतनी इजीली कबूल नहीं करते नए आइडिया जो होते हैं। इनके जदीद ज़माने के साथ चलने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, मज़हब को भी साथ लेके चलते हैं। इसलिए इनके थोड़ी सी जो है ना मुश्किलात कभी कभी इनको लोगों के साथ बिहेव करने में, लोगों के साथ गुजारा करने में इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो तकरीबन 80-90 साल तक ये जाएगी। वीनस माउंट उभरा हुआ है, इस पर ये खड़ी लाइनें जो होती हैं ये औलाद की लाइनें भी होती हैं और ये कामयाबी की लाइनें भी होती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। इसके बाद आप देखिए भी ये फिश साइन केटू माउंट पे पूरी तरह बना तो नहीं है, लेकिन अगर ये फिश मुकम्मल हो जाती है आगे चल के, तो ये फिश इनको ट्रैवल भी करवाएगी, फॉरेन भी ये लेके जाती है। इसके अलावा ये इंसान को बेतहाशा नॉलेज भी देती है। तो इनके पास एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, देखिए ये केटू माउंट है। केटू आपके अंदर रिसर्च की तरफ आपको लेके जाता है। तो बिल्कुल ये रिसर्च वाले काम में, तहकीक वाले काम में, रिसर्च वाले काम में ये बड़े कामयाब होंगे। इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को भी ये सीख सकते हैं। अब इनकी देखें ना तो फैमिली ये होता है, ये जो ब्रेसलेट की रिंग होते हैं ना इधर, तो पहला रिंग इनका थोड़ा सा टूटा हुआ है,
जब पहला रिंग टूटा हुआ होगा तो ये स्टेबिलिटी की कमी का बताता है कि इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी सेहत भी गड़बड़ करेगी। बाकी ये कि सेकंड जो रिंग होता है वो औलाद का होता है, ये कि अल्लाह ताला इनको औलाद जरूर देगा, लेकिन सेहत के लिहाज से और स्टेबल होने के लिहाज से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। दिमाग की लकीर जब हल्का सा मूव मूवमेंट की तरफ झुकती है तो ऐसे लोगों आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और बिल्कुल मशीनी अंदाज से ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि नेचर से प्यार करने वाले, बड़े मोहब्बत करने वाले और बड़े रोमांटिक इंसान होते हैं। यहाँ पे देखिए तो दिल की लाइन में यहाँ पे छोटा सा जजीरा बना है। जब दिल की लाइन पे छोटा सा जजीरा बनता है तो एक बड़ी चीटिंग, कोई एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ 27 साल की उम्र से लेकर 35 के दरमियान लाजमी हो जाएगा। और जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली शादी होगी, मे बी उसमें इनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी। देखिए दिल की लाइन पे जजीरा, आपको पहली मोहब्बत में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी लग सकती है, तो दिल की लाइन पे जजीरा बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है जी। और बिल्कुल इनको इनके साथ कोई धोखा जरूर होगा। और बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इनकी किस्मत की लकीर है, तकरीबन 24-25 साल की उम्र में अपने पांव पर खड़े होंगे। बिजनेस की दो लाइनें बिल्कुल मध्यम मध्यम सी नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो भी बिजनेस करेंगे उसमें ये लॉस कर देंगे, क्योंकि इसमें ताकत नहीं है। अगर देखिए इस लाइन में अगर ताकत होती ना, और एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक बेहतरीन ये ट्राइंगल बनता, मनी ट्राइंगल, फिर तो दौलत इनके पास आनी थी। अब ना बिजनेस की लाइन इतनी पावरफुल है और किस्मत की लकीर भी यहां से जाके टूट गई है, और उसके बाद ये 40 पे जाके यहां पर हल्का हल्का इसका अक्स नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल का शिकार हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दिल की लाइन पे हमें जजीरा नजर आया है, ये भी उसी हादसे का बता है कि कोई बहुत बड़ा दिली धोखा भी इनके साथ होगा, कोई बहुत बड़ी चीटिंग भी इनके साथ होगी। तो 27 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक इनको अच्छा खासा मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। और दिल की लाइन को अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो दिल की लाइन इनकी मुझे आगे जाके वीक होती नजर आ रही है। तो जब दिल की लाइन बड़ी कमजोर होती है ना, तो ऐसा इंसान बड़ा जज्बाती होता है, दिल के अंदर सुकून को नहीं होता, और कोई भी रिलेशन निभाने में इसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जल्दी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहली शादी तो ये ब्रेक कर देंगे, मेरे ख्याल में दूसरी इनकी चल जाए। पहली मोहब्बत में भी इनको नाकामी हो सकती है, पहली शादी में भी इनको नाकामी हो सकती है। नाकामी से मुराद ये है कि लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं बड़ा कंप्रोमाइज करके इनको आगे जीना पड़ेगा। बाकी ये स्क्वायर थेरी वाले इंसान बड़े मेहनती होते हैं। शहादत की उंगली भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो ये बताती है इंसान की सूझबूझ का। जुपिटर माउंट बताता है इंसान के नॉलेज का, एजुकेशन का। तो नॉलेज भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, और दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। सैटर्न की फिंगर अच्छी है और उंगलियां बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है, तो बड़ी बैलेंस, बड़ी अक्लमंदी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। सन फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी फिंगर अच्छी है, तो मैथ, कैलकुलेशन, इसको भी ये बड़ा अच्छा समझते हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से इनका हाथ बड़ा अच्छा है, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, लेकिन कामयाबियों के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 40 से 50 साल की उम्र में काफी हद तक इनकी किस्मत की लाइन बेहतर हो जाती है, और आगे फिर 50 के बाद इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग कहते हैं ना, अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि मर्द का राइट हैंड पढ़ा जाता है या औरत का लेफ्ट हैंड पढ़ा जाता है। भाई दोनों के दोनों हाथ पढ़े जाते हैं, मर्द का भी और औरत का भी आप लेफ्ट हैंड पढ़ेंगे, और उसके बाद औरत और मर्द का आप राइट हैंड भी पढ़ेंगे। अब जरूरत क्यों पड़ती है लेफ्ट हैंड पढ़ने की और राइट हैंड पढ़ने की? देखिए जी, लेफ्ट हैंड में अगर आपको कोई मुश्किल चीज, कोई प्रॉब्लम नजर आती है ना, फर्ज करें यहाँ पे मैंने इस नतीजे पे पहुंचाऊंगी, यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन टूटी और फिर ये 40 के बाद दोबारा स्टार्ट ले रही, यहाँ पे किस्मत की लाइन में इनके कोई प्रॉब्लम, कोई मसला यहाँ पे 27-28 साल की उम्र में लाजमी बनेगा, और फिर 40 साल की उम्र तक इनको मुश्किलात पेश आएंगी। अब राइट हैंड पे जाके हम देखेंगे कि ये जो 27 से लेकर 40 के दरमियान मसला बनेगा, क्या ये उस प्रॉब्लम से आसानी के साथ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ये बिल्कुल हम अभी जाके देख लेते हैं। अगर बाकी लाइनें सेम इनकी हुई तो हम उन चीजों को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये देख लें। तकरीबन जो कुछ बातें मैं लेफ्ट हैंड पे बता चुका हूं वही इनके राइट हैंड पे है, लेकिन एक फर्क है इनके हाथ में।
لیفٹ ہینڈ پہ ان کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہے. یہ بتاتی ہے لیفٹ ہینڈ میں کہ بائی برتھ یہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینے والے، شروع میں یہ بہت زیادہ اس طرح کا بیہیو کریں گے کہ کوئی بھی فیصلہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کریں گے شروع میں. لیکن رائٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی اس عادت کو یہ جلدی ختم کر دیں گے. شروع کی زندگی ان کی بالکل مشکلات کا شکار ضرور ہوئی ہے، تقریباً 24-25 سال کی عمر میں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کی دماغ کی لکیر زندگی کی لائن سے الگ شروع ہو رہی ہے. تو جب زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر الگ شروع ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو بہت زیادہ بدل لی ہے. شروع میں یہ بہت زیادہ ڈرے سہمے تھے، بڑے سوچ سمجھ کے ڈر کے زندگی کے فیصلے کرتے تھے، لیکن رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ آگے چل کے 30-35 سال کی عمر کے بعد یہ زندگی میں بڑے بولڈ فیصلے کریں گے، بڑے جرأت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا. لیکن دماغ کی لائن بہت طاقتور نہیں ہے، بدم ہے. جب دماغ کی لائن ویک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن میں گیپ بھی آ گیا اور دماغ کی لائن بھی کمزور ہے. اب یہ زندگی میں جب دماغ کی لکیر کمزور ہوتی ہے تو بندہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے یہ زندگی میں کچھ بیوقوفیاں کریں جس کی وجہ سے یہ اپنا کیریئر خراب کر لیں. تو اب ان کے کیریئر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کب یہ کیریئر اپنا خراب کریں گے. لیفٹ ہینڈ نے تو بتایا تھا نا کہ 27 سے لے کے 35 کے درمیان لازمی ان کی زندگی میں کرائسس آئیں گے. تو یہاں تک بھی ان کی جو زندگی کی لائن ہے تقریباً 30-35 سال یہاں پہ ایج بنتی ہے، تو زندگی کی لائن یہی بتا رہی ہے کہ مشکلات، پرابلمز بچپن سے لے کے تقریباً 24-25 سال کی عمر تک تو ڈیفینیٹلی ان کی زندگی میں پرابلم آئی ہیں. زندگی کی لکیر بھی انہی پرابلم کا بتا رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں بہت کمزور زندگی کی لائن ہے، اور یہاں تک یہ کمزور ہے. تو یہاں پہ تقریباً 35 پیج بن ہی جاتی ہے. تو لیفٹ ہینڈ پہ بھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جو زندگی کے جو پہلے 30-35 سال ہوں گے وہ ان کے مشکل ہی ہوں گے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو 25 سال کی عمر تک تو بالکل کوئی کیریئر نہیں تھا ان کا، کوئی انہوں نے ان کی زندگی میں ترقی نہیں کی. یہاں پر سفر کی خواہشیں پائی جاتی ہیں، سفر کرنا یہ چاہیں گے، اور کیونکہ لائنیں بنی ہوئی ہیں تو یہ بیرون ملک جا سکتے ہیں، حج عمرہ بھی کریں گے، باہر کے ملک بھی جائیں گے. اس کے بعد یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن 24-25 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 30 سال کی عمر تک ٹھیک رہتی ہے، لیکن اس کے بعد آگے بالکل ایک ہلکا سا بس ایک مدم سی لائن نظر آ رہی ہے قسمت کی، یہ کہ دوسرے لفظوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر تک تو ان کے پاس روپیہ پیسہ ٹھیک آئے گا، لیکن اس کے بعد دماغ کی لائن بھی بڑی ویک ہو گئی ہے، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسے غلط فیصلے کیے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنا بہت بڑا کوئی نقصان کر لیا ہے 27 سے 30 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد ان کی زندگی بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ 50 سال کی عمر تک گزرے گی، اور اس کے بعد پھر 50 پہ جا کے یہاں پہ کچھ سن لائن تھوڑی تھوڑی نکلنا شروع ہوئی ہے. اور یہاں پر قسمت کی لائن اور دل کی لائن یہ ایک ہی لائن کے طور پر کام کرے گی. یہاں پر سن لائن بھی ان کی موجود ہے، تو امید ہے کہ جو 50 کے بعد جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے گی. بہت بہتری تو نہیں آئے گی، گزارا کریں گے. ان کے بڑھاپا بہت دکھوں کا شکار نہیں ہوگا، بڑھاپا ان کا مجھے بہتر ہی لگ رہا ہے. اب ان کے ہاتھ میں شادی کی لائن کو دیکھ لیتے ہیں. تو شادی کی لائن آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں 100% یہ ان کی پہلی شادی ڈیمیج ہو جائے گی. تو بالکل ان کی پہلی شادی بریک ہو چکی ہے، اور سیکنڈ میں ان کو 2-3 بیبی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور سیکنڈ والی شادی امید ہے کہ ان کی چل جائے گی. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ڈیپلی ہم کسی انسان کا ہاتھ کیسے ریڈ کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے ان کی ہتھیلی کی لائنوں کے سٹارٹ میں ہی میں ان کے قسمت کی لائن کو دیکھ کے، دماغ کی لائن کو دیکھ کے، دل کی لائن کو دیکھ کے میں نے بتا دیا تھا کہ ان کی شادی ٹوٹ جائے گی پہلی. تو دیکھیں، جب ہم شادی کی لائن پہ پہنچے تو ان کے ہاتھ میں شادی کی ہمیں 2 لائنیں نظر آتی ہیں، اور ایک پہلی لائن مدم نظر آتی ہے. تو بالکل ان کی پہلی شادی بریک ہو چکی ہے، اور سیکنڈ والی امید ہے کہ ان کی چلے گی. تو اگر آپ بھی اپنا بہت زیادہ ڈیپلی جو ہے نا وہ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، لوشو پر چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی شادی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اور بچوں کا اگر آپ ذائچہ بنوانا چاہیں، ان کی شادی کے بارے میں جاننا چاہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی کیسی رہے گی، بیٹے کی شادی کیسی رہے گی، اور بیٹا اگر باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی، وہ کیا باہر کے ملک جا پائے گا، نہیں جا پائے گا، یا آپ کی شادی کیسی رہے گی، آپ باہر جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے. تو ہر سوال کا جواب جو ہے وہ جنم کنڈلی سے پتہ چل جاتا ہے، اور ہاتھ کی لکیریں بھی ہر بات بتا دیتی ہیں.
تو بالکل آپ جناب میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ریڈنگ کے لیے آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، یہ جو نمبر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے دو چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے، اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برت چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔